दी बेस्ट दो समाज को आपकी जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जाहिद खान की जरूरत है, प्रिंस की जरूरत है, शाहरुख खान की जरूरत है, सलमान खान की, मोदी की भी जरूरत है। बिल्कुल। अब दी बेस्ट दो, देश को आगे बढ़ाओ। देश को आगे बढ़ाना, कुछ भी करके देश को आगे बढ़ाना है। हाँ। रहा सवाल एनजीओ की तरफ चलते हैं। एनजीओ एक बहुत बड़ा माध्यम है, सेवा भाव का माध्यम है। सेवा आपसे कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, बीच में जाके छोटी सफाई पे आपने, मैं बताऊं इधर मेरा लेक्स देखो, पीछे लेक है, कितनी गंदगी है। लोगों को देखो, मैं ये भगवान माफ करो, मैं भी इंसान हूँ। हर कोई व्यक्ति बोलता है, जब पूजा के फूल होते हैं, कोई भी चीज होती है, बहते हुए पानी में बहाओ। आप शास्त्रों ने ही कुछ वो किया है ऊपर नीचे, शास्त्रों ने नहीं, ये हम लोगों ने किए हैं अपने हिसाब से। हम सर से नारियल उतारते हैं, हम लिखते हैं बहते हुए पानी में बहाओ, धार पे जो पानी बहता हो, गंगा जी बह रही है, उसमें आगे निकल जाएगा। यहाँ पे लोग लेक क्या छोड़ते हैं, मच्छियां खत्म हो रही है, तबाह हो रही है। आप बीमारियां प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक का मिसयूज, गवर्नमेंट बोलती है प्लास्टिक बंद करो, बैन मैं ये एक मुद्दा, गवर्नमेंट की बात आती है, बैन बहुत सारी है। दारू गुजरात में बंद है और स्मोकिंग भी बहुत जगह बंद है। प्लास्टिक यहाँ इंडिया में बैन है, पर बिकना बंद क्यों नहीं है? नहीं, बिजनेस है ना, सेटअप हो गया, करोड़ों रुपए की मशीनरियां लग गई हैं। तो क्या बिजनेस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन पे पॉलिटिक्स, राजनीति भी उसके नीचे आती है? बिजनेस फंड से ही चलता है। अभी सीसीडी का जो ऑनर था, उसने सुसाइड किया था, मे बी यू नो। नहीं पता मुझे। कैफे कॉफी सीसीडी का ऑनर सुसाइड कर चुके हैं। मुद्दा क्या था, क्यों? वो ये उसने बोला कि मतलब बिजनेस पे राजनीति हावी है, वो कुछ करना चाहता था, उसने नहीं, वो सुसाइड, न्यू एडवेंचर कुछ करना चाह रहा था। सीसीडी कैफे कॉफी इंडिया का सिंगल मात्र ब्रांड है जो बाहर के कैफे खोजता है, उनको टक्कर देने वाला। ये तो टाटा का जो भी हुआ है, ये क्या नाम है दूसरा, कौन सा, ये जो यहाँ इन्फिनिटी के नीचे एक कैफे खोजता है, सीसीडी। And then Starbucks अभी टाटा ने लिया, अभी लिया टाटा, उससे ग्रेट टाटा का थम्स अप। इट्स नॉट इंडियन ब्रांड। हाँ, वो स्टारबक्स नहीं इंडियन ब्रांड नहीं, टाटा ने भी खरीदा है उसको। ओके फ्रेंचाइजी उसके पास में, इट्स नॉट इंडियन ब्रांड। सीसीडी तो हमारा इंडिया का। गाइस, मैं बहुत भावुक हो गया। सीसीडी हमारा इंडियन ब्रांड था और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसके जो ऑनर है वो सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि राजनीति उस पर भारी लगी। वो इंसान कुछ राजनीति से अलग करना चाह रहा था, कुछ एडवेंचर करना चाह रहा था, पर राजनीति उस पर भारी लगी। तो गाइस, शर्मसार होना चाहिए लोगों को ऐसा पॉलिटिकल सर्कल जो बना देते हैं, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज है, पैसा फंड एक अलग चीज है। राजनीति वालों को सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव नहीं हुआ, इसलिए वो आज हमारे साथ में। मेरी कंपनी का आईपीओ निकले, वर्षों में भी था एक सीसीडी, वो चेंज होके कुछ और बन गया। नहीं, वो चाहता मेरा आईपीओ निकले, मतलब शेयर्स आए। उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश किया, बट नहीं हुआ। तो वी शुड सपोर्ट बिजनेसमैन। ग्रेट, न्यू स्मॉल, हम सिर्फ बड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी ये मुझे कांग्रेस के टाइम पे भी रहा है, बीजेपी के टाइम पे ये नहीं है जो हमें फंड देते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं। ये हमको आइडियोलॉजी बेस्ड सपोर्ट बंद करना चाहिए। हमको सपोर्ट करना चाहिए कि जो सपोर्ट इनको जरूरत है, जो विकसित होना चाहते हैं, विकासशील है। देखो, हम अभी विकासशील देश, हम विकसित नहीं है जी। हम विकासशील, विकास की तरफ जा रहे हैं जी। अभी हम बात करते हैं बड़ी मेरे को कोई बोला ये है वो है, बड़ा छोटा सा एक है अजरबैजान है कंट्री, बड़ी छोटी सी कंट्री है, जितना हमारा लोखंडवाला होता है वो पूरी कंट्री है। ओह माय गॉड, ठीक है। उसकी करेंसी 40 रुपए है इंडियन में। हाँ, मतलब उसका 1 रुपया इंडिया के 40 रुपए, इतनी सी करेंसी है। बाप रे, इतनी सी मुट्ठी भर कंट्री नहीं है, मतलब जितना हमारा महाराष्ट्र जितना डेवलप हो रहा है। तो ये मेरे बोलने का तात्पर्य है कि हमको स्ट्रेटजी चाहिए हमारे पास में। लोग हैं, यंग लोग हैं, लोग लोगों ने छोड़ के बाहर गए लोग। यही मेरा फिर से मुद्दे पे आ गया ना, क्योंकि लोगों को यंग लोगों को उलझाया जा रहा है। ये अब से नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। हमको आज इस चीज को देखो, मोदी जी जब आए 2014 में,
तो पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया जी, हमने खुद सपोर्ट किया बिल्कुल। ये मतलब शिराज था केसी वाला, मुझे क्या तो हमारे घर में सारे सिस्टर लगाए हैं, वो जाके मोदी जी को वोट देके आया। 50 मुस्लिमों ने बोला कि तुमने वोट क्यों दिया, उसने बोला नहीं मैं चाहता हूँ चेंज हो, परिवर्तन आए, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शिराज है, मेरे को मालूम, मुझसे मेरी बात हुई, बड़े लोगों की बात हुई, लोगों ने उम्मीद रखी मोदी जी आएंगे वो चेंज करेंगे, बट उस हिसाब से जो उपेक्षाएं थी ना वैसा चेंज हुआ नहीं। उसी दौड़ में शामिल हो वही चीज है, वही मतलब वही चीज है। पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। वही सब चीजें जो पहले था कि एक पर्टिकुलर बंदे को सपोर्ट, ये मेरा दोस्त है मैं सपोर्ट करूंगा, जैद मेरा दोस्त है, आर्टिस्ट है, ठीक है, जैद को फ्रेंड भी है, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, मेरा अराइवल है, बट अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूं। एग्जैक्टली, वी नीड टू सपोर्ट। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो 100 आदमी चुना लेंगे। बिल्कुल, जैसे कि हमारे इसमें फिल्म लाइन में बोला जाता है, एक प्रोड्यूसर को अगर आप जिंदा रखते हैं तो 100 लोगों का चूल्हा जलता है। तो हमें छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे जिनके टर्नओवर है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, आपको तो शायद कम साल हो गए इंडस्ट्री में, आप सबसे सिंगल प्रोड्यूसर हुआ करते थे, केसी काडिया, एग्जैक्टली, है ना, ये इनका श्रीदेवी जी का हस्बैंड बोनी कपूर साहब, ये इनके अलावा भी और भी छोटे जेपी दत्ता साहब, छोटे प्रोड्यूसर्स थे। तो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया, ये सब सिंगल प्रोड्यूसर खत्म हो गए, जीरो हो गए। ये सब ने मूव ऑन किया भोजपुरी की तरफ या रीजनल सिनेमा की तरफ, जहाँ पे यश टिके हुए हैं करके, क्योंकि इज्जत भी बचाना जरूरी है। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन किसी प्रोड्यूसर के साथ में है। आपकी लाइफ में कुछ अप हुआ, डाउन हुआ, दुख आया, तकलीफ आया, आपके बोला सर कोई दिक्कत है, ये परेशानी है, मैं हेल्प कर दूं, वो बोला कितनी हेल्प, आपने 10,000 की है, तो मैंने आपको किसी प्रोड्यूसर को 10,000 की हेल्प कर दी, ठीक है। अब आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाओ तो वो जानते हैं नहीं, आपको पता ही नहीं, उसको कनेक्शन ही नहीं बन पाता, क्योंकि 10 फिल्में करने के बाद उसको नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्ट टू कनेक्ट है नहीं ना पब्लिक से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने आज डिस्टेंस पैदा कर दिया। आप देखो हिंदी सिनेमा और कौन सा सिनेमा, ये साउथ का सिनेमा, ये RR हिट हुई, वो पता नहीं वो पुष्पा हिट हुई, वो 2-3-4 अच्छी फिल्में आई हैं, साउथ की बिगेस्ट हिट हुई है, बिल्कुल धमाल मचा दी। सिर्फ पठान ही हिंदी फिल्म चली है, बाकी और कोई फिल्म चली कांग्रेस पठान जिसने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया है, और शाहरुख खान जय हिंद। आगे बताइए, अगर सपोज नहीं होता तो हमारी वोट लगी पड़ी थी बॉलीवुड की। हमारी हिंदी फिल्मों ने क्या किया, माँ बाप को हटा दिया। बिल्कुल, फैमिली फिल्म फैमिली है ही नहीं, माँ बाप तो पता नहीं ऐसे औलाद पैदा होगी, आसमान से गिर गया, कैरेक्टर आर्टिस्ट बिल्कुल मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब देखो ऐसा जब करोगे तो अपने कैसे एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल एक एज डिसाइड हो जाती है कौन सिनेमा लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, ये लिमिटेड लोग जो है वो एजुकेटेड हैं, बाकी कोई एजुकेटेड है नहीं, सब राजतंत्र पे जी रहे हैं, बेटे का बाप का बेटे, वो सब सिस्टम है इनका अलग है। ये देखो क्रिएटिवनेस के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, क्रिएटिव एक आदमी अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है, बड़े DOP में नाम विनोद प्रधान जी, विनोद प्रधान DOP, he is not from FTI, but बहुत बड़े एक्सपीरियंस DOP है कि क्रिएटिविटी के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट आपने क्या किया, ये मास कम्युनिकेशन करो, ये क्रिएटिव पोस्ट पे आ गया, बट क्रिएटिवनेस नहीं है ना भैया, बट सहूलियत कुछ भी नहीं। तो क्रिएटिव लोग अलग होते हैं, क्रिएटिवनेस आपने बर्बाद कर दिया, माँ बाप हटा दिए फिल्मों में, माँ बाप के बिना फिल्में बन रही हैं, चर्चे के जेडी आ रहे हैं, है ना, अब चर्चे फूक रहे हैं, ट्रांस फिल्में बना रहे हैं, ट्रांस फिल्में बन रही हैं, ये होता क्या समझ नहीं आता, चर्चे फूक। हॉलीवुड को फॉलो जरूर करें, पर हॉलीवुड का ना तो स्टोरी ऐसी ली जा रही है, ना टेक्निकली ऐसी। नहीं, हॉलीवुड को लो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, फिल्म बनाओ वो जो उनकी वो एवेंजर वगैरह बनाओ ना, इतना टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ ना। मेन मुद्दा आ गया कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है इस संसार में, जो नया जमाना चल रहा है, जो टेक का जमाना है और जनरल एबिलिटी का जमाना है। कुछ अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो और लाइफ में कुछ धमाल करो। तो मुद्दा हमारा यहाँ पहुंच गया, बाहुबली बनी, बिल्कुल बाहुबली की कहानी क्या थी, अगर शब्दों में बयान करें, टेक फिल्म थी, आप बिलीव हुआ उसमें। पूछो बाहुबली के राजमौली से, भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, पूछो जाके उसने साबित कर दिया क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। देखो आप वो एक अच्छी फिल्म देनी पड़ेगी एक अच्छे ढंग से, जो क्रिएटिव लोग हैं उन पे देखो एजुकेशन ठीक है, क्रिएटिव लोग एजुकेटेड नहीं होते, क्रिएटिव एक बियॉन्ड है, आप
दबा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं पैसे के दम पे आप, और अपने सर्कल में घूम रहे हैं, अपने लोगों में 4 लोग आपके अगल बगल में वाह वाह हो रहे हो, बस जी रहे हो, और दुनिया को उल्टी सुल्टी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आपने एकता जी की बात की, मैं नहीं बोलता है वो बहुत बड़ी है, 100-500 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ की मार्केट है वो, ठीक है, बट अगर वो नंगी पुंगी लड़कियों को सपोर्ट कर रही है, गंदा पंदा दिखा रही है, इतनी भी नंगी नहीं, जो भी है, अगर आप एक नेगेटिव चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव को दबा रहे हो आप। एग्जैक्टली। नहीं, एक तरफ तो वो पूरे परिवार का सीरीज भी बनाती हैं, आप भाई बहन सास ससुर सब बनाते हैं, दूसरी तरफ ये भी बनाती है, अडल्ट कंटेंट भी बनाती है। एक्चुअली वो मशीन बन चुकी है पैसा छापने की, और टेक्निकली उसको पता है जनता को चाहिए, सास बहू चाहिए, उसके अलावा कुछ दिखाती नहीं है। बट मुझे इंटरनेशनल सिनेमा बहुत पसंद रहा इस साल पे। मैं पाकिस्तानी सिनेमा की एक तारीफ करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सीरियल्स की, हाँ, तो पाकिस्तानी ड्रामा की, मेरे पास तुम हो, बहुत सारे हैं ऐसे, और अभी परिजात, और वो भी है मुझे प्यार हुआ था, बहुत लेटेस्ट में अभी चल रहा है, बहुत सारे, और तुर्की सिनेमा में भी है बहुत, अलग अलग वो कर रहे हैं, तो अच्छी चीज जनता को पसंद आई। ने वो कैफी खलील ने गाना है मुझे प्यार हुआ, वही मैं टाइटल ट्रैक है उसका, मैं तो खलील कैफी, खलील कैफी, मैंने कम टॉप ट्रेंडिंग में, ग्लोबल टॉप ट्रेंडिंग में आया हूँ। मैंने उस गाने को कम से कम बोलता हूँ 100 बार सुना। आपने 100 बार, मैंने 500 बार सुना है। 1 घंटे का ट्रैक ऐसे प्ले करता हूँ जब मैं वर्कआउट करता हूँ, तो कम से कम 1 घंटा सेम बजता है। I'm a great fan of, तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, ऐसा कुछ इंडिया बनाया। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, फिल्म बनी थी, एन चंद्रा ने बनाई थी, आपने देखी या नहीं देखी? मैंने सुना है, एन चंद्रा का नाम सुना है। वेडनेसडे नीरज पांडे ने फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म। आप फिल्में देखिए ना, हिंदी से बड़ा कमाल फिल्में दी, बहुत फिल्म अच्छी, डायरेक्टर्स ने कमाल, छोटे डायरेक्टर्स थे उस टाइम, नीरज पांडे को बड़ा नहीं था, पहली फिल्म थी नीरज पांडे, एग्जैक्टली, वो स्पेशल 26 का डायरेक्टर जो नीरज पांडे, हाँ एग्जैक्टली, है ना। आप लव रंजन देखो, लव रंजन जिसकी प्यार का पंचनामा, बहुत लिमिट बजट थी, वो थोड़ी एक्सप्लोर फिल्म थी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हां ब्यूटीफुल, आज रिश्तों को कैप्चर करके सिचुएशंस को बड़ा अच्छा काम किया, बट हुआ क्या कि कॉर्पोरेट लोगों ने इनको दबोच लिया। टाइमिंग, रिलीजिंग का टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आप बोलते कन्विंस देते हैं आर्टिस्ट को, कन्विंस देते हैं डायरेक्टर को, बंद कर दिया है नहीं, जो चलता कन्विंस चल रहा था, समझो, वो कन्विंस का रीजन वो आज भी है, लाइट पे वो कन्विंस देते हैं 100 रुपया, क्योंकि आर्ट में पैसा कहाँ से आ गया? आपने आर्ट में पैसा घुसराट दिया, क्रिएटिविटी मर गई, पैसे से तोल दिया, तो यही होता है। अब इंसान, रोहित शेट्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपको 10 रुपए मिलते हैं ना, तो आप 100 रुपए का काम करें, इस हिसाब से। बट जो प्रोड्यूसर है या फिर जो उनके आसपास अपर लेवल पे पोस्ट है ना, उनको काम करने ही नहीं देते। उनको बोला भाई 500 का काम हो, निकल। मैं ये बोलता हूँ, मैं सच्ची बताता हूँ, अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर किसी को सलाह देता है ना, उसमें भी टोक देते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की आप बात बोल रहे हैं ना, देखिए जैसे मैं हूँ, मैंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, ठीक है। आज क्या हो गया, आज तो असिस्टेंट डायरेक्टर एक हो गया, वो शूटिंग तक का, उसका पोस्ट प्रोडक्शन आ गया, तो जो शूट किया, जब तक आप पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा कि उनसे प्लेसमेंट कहाँ क्या है। एग्जैक्टली। आज की डेट में मैं पूछता हूँ कितने असिस्टेंट डायरेक्टर जिनको पोस्ट प्रोडक्शन मालूम है? आज पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर अलग आगे, पोस्ट प्रोडक्शन को देखने वाले अलग आगे, अब नए डायरेक्टर कैसे पैदा करोगे? सही बात है, टेक्निकली स्ट्रांग ही नहीं बचे। आप बोलोगे भैया 25 लाख का कोर्स कर लो, 12 लाख का कोर्स कर लो, भाई जिसके पास पैसे नहीं है 12-15 लाख क्या करेगा? वो क्या करेगा? आज डॉक्टर की बात करते हो आप, है ना, डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की पढ़ाई गरीब आदमी कर सकता। पुरानी फिल्में थी, एक माँ मतलब सिल रही है, कपड़ा सिल रही है अपना, उसको पढ़ाई करके डॉक्टर बना रही है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो कहानियों में अच्छा लगता था, ओरिजिनल उस टाइम होता था, आज नहीं होता। आज एक डॉक्टर गढ़ी, आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। आप क्या बात करें, आपको हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, आपको अपना बच्चा पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है, तो वहां लाना था आप पे, क्या बात कर रहे हैं आप? लोन भरते जिंदगी की हड्डियां खत्म हो जाती, बीमारी हो जाए आपको, एक छोटी सी बीमारी बोलता हूँ, तो एक पेट में पत्थरी हो जाए, बड़ी माइंडेड चीज है, एक पेट में पत्थरी 50,000 घुस जाएगा भाई साहब आपका, गाइस, वो भी घटिया हॉस्पिटल में। गाइस कहते हैं कि इलाज फ्री है, अब नहीं देखो, कोई कुछ फ्री नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। ऊपर हॉस्पिटल है, मेरे को तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ऊपर हॉस्पिटल गया था, बट
अच्छा, डॉक्टर्स आर वेरी गुड, तो फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम नहीं है, लॉक है बाथरूम, इमरजेंसी के बाथरूम भी लॉक है। तो गाइस इसमें ध्यान देना चाहिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल इतना बड़ा खोल के रखा है तो सारी फैसिलिटी खोलो ना। महान डॉक्टर, देश के महान डॉक्टर बैठे हुए हिंदुस्तान में, इंडिया के, मैं आज बोलता हूँ इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर है। एम्स में, दिल्ली में, नहीं वर्ल्ड में सर, वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स जो है। आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका के अंदर जितने भी गायनी के डॉक्टर हैं सारे मेल हैं, दीज मेल्स आर फ्रॉम इंडिया।